एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 18 की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप अब तक देख रहे थे कि पाकिस्तान को भारत द्वारा दिए गए मुंहतोड़ जवाब के बाद राजधानी लखनऊ में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, गजब का जोश देखने को मिल रहा है। लगातार जो भारत के जवानों द्वारा, वीर शूरों द्वारा आज पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, उसको लेकर यहाँ के लोग भारतीय सेना को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। और ये सैल्यूट करें भी क्यों ना, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने नापाक इरादे से हमारे जवानों पर हमला कर 44 जवानों को शहादत मिली। ऐसे में यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की। उसके बाद लगातार जिस तरह से पुलवामा में एक बड़ा अटैक किया गया और उसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था। पूरा देश ये मांग कर रहा था कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा, करारा जवाब देना होगा। हमले की मांग की जा रही थी और ऐसे में लगातार सरकार पर भी दबाव था और यही कारण था कि प्रधानमंत्री भी हर मंच से ये कहते नजर आ रहे थे कि जो खून का बदला है वो खून से लिया जाएगा और हमारे जवानों की जो शहादत है वो बर्बाद नहीं जाएगी। और उसी वादे के तहत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे के तहत उन्होंने ये कहा था कि जवानों की शहादत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में आज सुबह भारतीय वायुसेना के जवानों ने वो करके दिखाया और पाकिस्तान के घर में घुसकर वहां मौजूद आतंकी संगठनों को बर्बाद किया। ऐसे में फिलहाल सेना ने ये साफ भी कर दिया है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई हुई है। ये भी ट्रेलर है, फिल्म आगे भी जारी रहेगी और यही देश चाहता है, प्रदेश चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भी अपने 12 जवानों को खोया है, 12 बेटों की शहादत दी है। तो ऐसे में ये जोश, कोई इस जोश को बता रहा है कि इस हमले के जरिए ये हमला शहीद जवानों का श्रद्धांजलि है, तो कोई इसे होली का तोहफा बताते नजर आ रहा है। और यही कारण है कि राजधानी लखनऊ समेत आसपास भी इस हमले के बाद होली का जश्न अभी से शुरू हो गया है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड में इस हमले के बाद किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी भारती सकलानी, जिनसे हम जानेंगे कि उत्तराखंड में इस हमले के बाद क्या प्रतिक्रिया है, क्या जोश है, क्या उत्साह है। ओवर टू भारती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और बिल्कुल उत्तराखंड में भी इसी तरह का जोश है जो आपने उत्तर प्रदेश से दिखाया है। यहाँ पर भी भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने जोश में लोग हैं। हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत माता की जयकार और भारतीय सेना की जय जयकार यहाँ पर की जा रही है। और सुबह से ही जैसे ये खबर यहाँ पर मिली है उसके बाद से ही यहाँ पर लोगों में जोश है, लोग उत्साह में हैं और लोग कह रहे हैं कि पुलवामा हमले का यहाँ पर बदला ले लिया गया है। लोगों का आप जोश यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं यहाँ पर। सर ये बताइए क्या कहेंगे, आज जो एयर स्ट्राइक की गई है भारतीय सेना के द्वारा? आज हमें नाज है भारतीय सेना पे। उन्होंने पाकिस्तान जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा था उसको करारा जवाब दिया है। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। जब सेना पाकिस्तान कुछ करेगी पूरा हिंदुस्तान उनके साथ मिलकर खड़ा होगा। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? टी शर्ट भी आपने यहाँ पर एक उस पर स्लोगन जो लिखा हुआ है वो भी बताइए, और क्या कहना चाहेंगे आज जो एयर स्ट्राइक हुई है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे वीर जवान 14 फरवरी में पुलवामा में शहीद हुए हैं वो बहुत ही एक दुखद और शर्मनाक जो उन्होंने कृत्य किया है उसका आज हमारी सेना ने मुंह तोड़ और सही समय पे सही करारा जवाब दिया है, जिसको पूरा विश्व ये जान ले कि भारत की तरफ जो भी कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। बिल्कुल, भारत की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसका हश्र बुरा होगा, यही बात लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए क्या लिखकर लाई हैं आप? मैं अपनी इंडियन आर्मी को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो ये करा है, बदला लिया है वायुसेना के द्वारा, इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं यहाँ पे। और पूरा देश उनके साथ है। हमें बहुत बहुत खुशी है आज कि हमने आज वहाँ पे 300 से ज्यादा जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है। और मैं बधाई देती हूँ अपनी वायुसेना को और थल सेना को साथ में, और अपनी नौसेना को भी बधाई देती हूँ।
तो आप बताइए सर, आप अभी ये बात कह रहे थे कि आज के दिन कोई भी पॉलिटिकल इसको मोड़ नहीं देना चाहिए, बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारी नौसेना ने जो काम प्रोफेशनलिज्म करके दिखाया है उसमें हमें नाज है। आज हमारे जो शहीद हुए थे उनकी 13वीं है। 13वीं वाले दिन हमने ये करके उनके बच्चों को, विधवाओं को, माताओं को रोष कम करने में मदद की है और हम यही देश के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है जो हमारे सपूत गए। और मेरे खुद 2 बच्चे एयरफोर्स ऑफिसर हैं। आज सुबह उन्होंने ही खबर मुझे 4:30 बजे दी। मुझे इतनी खुशी हुई और आगे भी जो भी हमारी सेनाएं कुछ करेंगी हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ थे और रहेंगे। बिल्कुल, भारतीय सेना के साथ है, पूरा देश साथ है और यही यहाँ पर बातें कही जा रही है, हर वर्ग यही कह रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रत्येक भारतवासी में उबाल हो रहा था जब ये 14 फरवरी को इन्होंने हमारे वीर सैनिकों को वीर गति प्राप्त की और ये सही सुविधा आज जो श्रद्धांजलि दी गई है, अच्छी श्रद्धांजलि आतंकवादियों को खत्म करके हमारी वायुसेना ने दी है। हम बधाई देते हैं और ये कदम जिस तरह उठाया है पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए भारत कमजोर नहीं है, आगे भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करता रहेगा, उसको समझना चाहिए। और ये हिंदुस्तान जो है कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को खत्म करके दम लेगा। धन्यवाद। जय। सबूत मांगा जा रहा था, आज जो सबूत आज जो दिया गया है, आज जो एयर स्ट्राइक किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए ये करारा मुंह तोड़ जवाब है या नहीं? ये पाकिस्तान हमेशा सबूत मांगता है। जब जैश ए मोहम्मद ने ये कह दिया था ये हमला हमने किया है, इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब उसको समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान जो झुकने वाला नहीं है, झुका के ही दम लेगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान अब पाकिस्तान को या फिर जो भी यहाँ पर भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देकर ही रहेगा। आप बताइए क्या कहेंगे पंडित जी? यज्ञ करवाए गए थे पुलवामा में, जो जवान हमारे शहीद हुए उनके लिए यज्ञ यहाँ पर हो रहे थे, बदला लेने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। आज जो एयर स्ट्राइक हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, हमारे वीर सैनिकों ने जो है आज पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसके लिए हम भारत की सेना को जो है बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में यहाँ पे जो है उन आगे की विजयश्री के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है और हमारे सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ देवभूमि से यहाँ के देवताओं का आह्वान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बार जो है नेस्ता बूत करने का समय आ गया है। और ये तो अभी शुरुआत है, पहला अध्याय है, आगे अभी बहुत कुछ होगा और पाकिस्तान 50 साल तक आतंकवाद के बारे में करना तो दूर, सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। भारत के वीर शहीदों को एक बार पुनः जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज जो है विजय का दिन है और आज जो है उत्साह और उल्लास का दिन है। बिल्कुल, आर्मी पर्सन भी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ और उनसे भी मैं चाहूंगी कि आज जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। सर आप बताइए, आज जो एयर स्ट्राइक किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, क्या कहेंगे उसको? पहले तो हम सबको सल्यूट करते हैं, जितने भी हमारे वायुसेना के जो बहादुर जाबाज हैं जिन्होंने कर दिखाया है, चाहे पुलवामा में चाहे हमारे 40-45 मरे, उसका बदला अभी पाकिस्तान को पता लग गया कि भारत की शक्ति का भी ये एक ट्रेलर है। अभी तो आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। पहले हम कहते थे कि पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अभी वो टाइम नहीं आया। ये तो सेकंड हमारा है, सेकंड हमारा वो है। अभी तो आगे कितने होने वाले हैं स्ट्राइक, तो अभी मनोबल सबका ऊंचा होना चाहिए। हर हमारी माताएं, हर परिवार में जो शहीद हैं उनमें थोड़ी मुस्कुराहट आनी चाहिए और ज्यादा मुस्कुराहट अभी आने वाले टाइम में होगा जब पाकिस्तान का खात्मा होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया ये एयर स्ट्राइक और इसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है। सर आप बताइए क्या कहेंगे आज के दिन को? आज तो जब मैंने न्यूज सुनी तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि क्या हुआ, क्या इतना जबरदस्त अटैक हुआ है एयर का। तो हमने अपना मोदी जी ने अपने बातों को पूरा किया है। उन्होंने जो कहा था कि मैंने पूरा खुल दे रखी है, जो कर दी करेंगे, और इन्होंने पूरा जो है पूरा वॉर रूम में कल रहे रात को और उन्हें देखा कि कैसे किया है। बहुत। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो सीआरपीएफ के हमारे जवान मारे गए थे उसका जो बदला लिया गया, जो एयरफोर्स ने जिस तरह से रात को 3:30 पर अटैक किया है और
जो उनके कैंप बर्बाद किए हैं जैश ए मोहम्मद के लिए, उसके लिए हमारे को अपनी एयरफोर्स पर गर्व है और हमें उम्मीद है कि आगे अगर इस तरह के अटैक होंगे तो हम उसका पूर्ण रूप से बदला लेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना यहाँ पर कि लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन जो एयर स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान को जब तक उसी की भाषा में अब जवाब देना अब चालू हुआ है, सन 1971 में जिस तरह के बांग्लादेश का बना था उसी तरह जब तक उसके टुकड़े पुनः न होंगे, पाकिस्तान जो भूगोल से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तब तक, क्योंकि वो टेरर जो है उनके खून में समा चुका, वो बिल्कुल जब तक तहस नहस नहीं होगा वो सुधरने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान को समूल नष्ट करके, समय तो लगेगा, उसमें निर्दोष नागरिक भी मारे जा सकते हैं, लेकिन ये उसका जड़ से इलाज यही है कि उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। इस समय मौका है। जो भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा, जो भी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसको जड़ से समाप्त करना जरूरी है। ये बात आप कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं सर? बस यही है कि जो इस वक्त हुआ है और ये रहना चाहिए और इसी तरीके से आगे भी कार्रवाई होती रहे और पाकिस्तान का बिल्कुल तहस नहस करके खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को, और उसको लेकर भी यहाँ पर कमल का फूल यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैडम, ये बताइए आप क्या कहेंगी? आज आई हैं यहाँ पर, जब ये एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुआ, बताइए क्या कहेंगी? बोलिए। चलिए आप कहिए, आप बताइए, आप आगे आइए थोड़ा सा और बताइए। आप यूथ हैं और इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, क्या कहेंगी इसमें? वंदे मातरम, वंदे मातरम, मुंह तोड़ जवाब दिया, सूद समेत वापस करा, ब्याज समेत। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए कुछ लोग यहाँ पर है जो कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। ये सबसे बड़ी बात ये रही है इस स्ट्राइक में, जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई है, इसमें हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो इससे हमारी जो सेना का मनोबल हुआ है कि हम अपने हर स्तर पे जितनी भी स्ट्राइक करेंगे इसमें हमें कोई लॉस नहीं होगा। ये सेना ने अपना एक वो उदाहरण पेश किया है जिससे हमें, और हमने जब मैं भी सेना से था, सेना में से रिटायर्ड हूँ मैं भी, तो मैंने जब देखा था ये बैरिकेड वाले जो हटाए थे, इन्होंने जो सब हटाए थे, जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत वो किया था, ह्यूमन राइट्स वगैरह आए थे इसमें। लेकिन अब जो स्तर पे जो हमारी चेकिंग चल रही है, अब जो है कोई भी आतंकवादी अंदर एक तो घुस नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की संसद में जो हमने मैसेज दिया है कि उनको ये डर हो गया है कि जब अब हम कुछ भी करेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। हमारे 40 मरे, उसके बाद 5 उन्होंने और मारे, लेकिन 45 का जवाब जो है 350 से दिया है। और आने वाले टाइम में जो प्लानिंग चल रही है उससे हमें ये एहसास हो गया है हमारी भारतीय सेना के ऊपर कि जो भी अब कदम होगा हमारा कोई लॉस नहीं होगा, जो भी लॉस होगा वो पाकिस्तान का होगा। तो बंदे बंदे। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो आपने बोला वो दिस इज फाइन, बहुत अच्छी बात बोली है जो बोली, और बहुत अच्छा जो भी ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कहोगे? आज जो वंदे मातरम, बस आज के बाद जो भी होगा तो वो होगा। तो वो मेरा ये कहना है पाकिस्तानियों से, भारत में आके मरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे भारत ने होम डिलीवरी शुरू कर दी है, वहीं जाके मारेंगे। मैम, हमारी भारतीय सेना ने हमारे भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया है और बदला सूद समेत वापस लिया है। 13वीं मनाते वक्त हम जो है अपने भारतीय सेना को गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो शहादत गई है उस शहादत का हमने भरपूर बदला लिया है, दुगुना तिगुना 100-300 गुना बदला लिया है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त है। और इस तरीके का बदला हम हर बार लेते रहेंगे और लेते रहेंगे, चाहे जो आंख उठाकर देखेगा उससे ये बदला लिया जाएगा, ये हर भारतवासी कह रहा है। उत्तराखंड से भी यही आवाज निकल के बाद आपका स्वागत है और जोश से लबरेज है हिंदुस्तान। आज जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके बाद जो जोश है वो लोगों के चेहरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, भारत माता के, वंदे मातरम के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं लोग। और हर किसी की ज़बान पर सिर्फ एक ही बात है कि भारत ने पुलवामा हमले का बदला यहाँ पर ले लिया है। इसी जोश के साथ लोग यहाँ पर है उत्तराखंड में, लोग किस तरह से आज सड़कों पर उतर आए हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद, वो आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहोगी मैडम, आप क्या कहना चाहोगी? आप आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी ने ये काम किया है और हमारे अभी वीर जवान शहीद हुए थे उनका बदला लिया गया है।
तो हम पूरा चप्पा चप्पा पूरा देश बहुत खुशी की लहर है। और हम भी महिला आगे बढ़कर अगर हमारी भी जरूरत देश को पड़े तो लक्ष्मीबाई से कम नहीं है हम। भारत माता की। होली मनाई जा रही है आज और हर कोई यहाँ पर होली के रंग में है, क्या कहोगी आप? अरे आज इतना खुश है हमारा मन कर रहा होली दिवाली सब मना ले। इतना अपने हमारे भाइयों का वीर जो गति को प्राप्त हो उनके भाइयों का जो है हमारा बदला लिया है, इतना खुश है कि हम बहुत खुश हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जोश किस तरह का है। आप क्या कहना चाहोगी? आप होली का रंग भी आपने लगाया है। मैं चाहूंगी कि मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही, अपनी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। हफ्ते 10 दिन पहले हमारे यहाँ शोक लहर हो रही थी, आज हमारे को इतनी खुशी हो रही है कि हम कह नहीं सकते, हम मुंह से बयान नहीं कर सकते जितनी खुशी आज हमको हो रही है कि मोदी जी ने इतना अच्छा कदम उठाया। हमारे सैनिक लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पर जाकर उतना खूब जोश दिखाया, हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज की। धन्यवाद। याद आ गए, आजादी के दिन याद आ गए हमें। आज तिरंगा लहराया जा रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि कितना जोश है लोगों में। यहाँ पर आप लोगों के चेहरों को पढ़ सकते हैं कि कितनी खुशी आज हर एक भारतीय के चेहरे में है। उत्तराखंड का ये जोश बताने के लिए काफी है कि वीरों की भूमि में अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो यहाँ पर बदला किस तरह से भारत लेता है वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। बताइए सर क्या कहना चाहते हैं? जी, इसको हम खुशी का मौका तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे जो 45-44 जवानों ने जो वीर शहादत दी है उस पे थोड़ा सा मरहम समझ लीजिए। और अभी तो ये ट्रेलर है। मैं पाकिस्तान और उसकी ISI और आतंकवादियों को ये समझाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज का नया हिंदुस्तान है, आज का ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है। सिर्फ वादे और बातें नहीं होंगी, कार्रवाई होगी। और ये अभी तो हमने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है जो एयर स्ट्राइक की है। अभी तो ये